ओम गणेश हर हर महादेव। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने शनि रोहिणी अमृत सिद्धि योग के ऊपर वीडियो बनाया और बहुत लोगों ने एक व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके और चीज़ें पूछी है कि मतलब उस दिन हम शनिदेव की अंगूठी या लोहे की अंगूठी आदि क्या, जैसे जो शनिदेव का रत्न है नीलम, क्या धारण कर सकते हैं। तो इस विषय में थोड़ा सा मैं संदेह आपका दूर करूंगा और इसी विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस दिन अर्थात अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही हो, महादशा के समय की बात है, ध्यान से सुनिएगा। तो शनिदेव की जैसे लंबी महादशा होती है तो कब शुरू हुई थी, क्योंकि हर एक की कुंडली में या जिनकी भी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है तो हर एक की कुंडली में सेम नहीं होती है। किसी की मानिए कि 1 साल पहले शुरू हुई है, किसी की 2 साल पहले शुरू हुई है, किसी की 1 साल के बाद पूर्ण होगी, किसी के 6 महीने के बाद। तो अगर शनि की महादशा चल रही है तो उस दिन आप नीलम, जो शनिदेव का रत्न है, जेमस्टोन है, वो नीलम उसी दिन शनि रोहिणी अमृत सिद्धि योग के समय के बीच अर्थात सुबह सूर्योदय से शाम के 4:06 के बीच में वही अंगूठी बनवाकर, संभव है तो बनवाकर उसी दिन आप पंडित जी को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा आदि करके शुद्ध जल, गंगा जल आदि से जो भी उसकी एक प्रॉपर विधि होती है वो करके आप धारण कर सकते हैं। अब ये बात रही रत्न से जुड़ी, लेकिन जो सहज सरल और बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली और सबसे सस्ता भी उपाय मैं बोल सकता हूं वो क्या है। तो जैसे उस दिन लोहे की, या जैसे हम कहते हैं ना कि जो घोड़े की नाल होती है उसको भी काट के उसमें से अंगूठी बनाई जा सकती है। तो वो लोहे की जो अंगूठी है जो बीच में से थोड़ी कटी हुई होती है, जो आप छोटी बड़ी कर सकते हो। तो आपकी जो मध्यमा उंगली है, जो शनि देव की उंगली है, उसमें आप अपने नाप के अनुसार वह लोहे की अंगूठी धारण कर सकते हो। उसकी सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि उसके ऊपर आपको कोई अधिक या विशेष पूजा पाठ मंत्र जाप आदि करने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे तो कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपलसरी नहीं होगा, वो करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो इसीलिए आप शनि रोहिणी अमृत सिद्धि योग 16 मार्च में सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के 4:06 के बीच में लोहे की अंगूठी बनवाकर या बनाकर आप अपनी मध्यमा उंगली में गंगा जल या गौमूत्र से या शुद्ध जल से उसे धोकर फिर आप धारण कर सकते हो। इससे शनिदेव की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी। अगर आपकी 7.5 चल रही है तो उससे आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। शनिदेव की वजह से ही, या शनिदेव जो कर्म के देवता है, किसी ना किसी प्रकार से अगर शनिदेव की वजह से आप कोई उसका अरिष्ट फल भुगत रहे हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी शांति प्राप्त होगी। शनि की महादशा चल रही है तो उसमें शांति प्राप्त होगी। शनि आपकी जन्म कुंडली में अरिष्ट योगों के साथ बैठा हुआ है, जैसे शनि राहु की युति है, शनि चंद्र की युति है, शनि केतु की, या शनि सूर्य शनि मंगल की युति है, तो वह अंगूठी धारण करने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस दिन यह लोहे की जो अंगूठी है भगवान शनि को प्रसन्न करने हेतु आप धारण कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं, शनि की कृपा आपके ऊपर है, शनि एक अच्छे स्थान पे है, शनि अच्छी युति में है, तो आपको धारण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर मैं पुनः एक चीज़ कहता हूँ, जो शास्त्रोक्त एक टोटका है कि शनि की लोहे की अंगूठी अधिकतर लोग धारण कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रत्न है वो बिना कुंडली चेक करवाए किसी को भी धारण नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका एक प्रश्न और इसी का उत्तर। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है या फिर आप भी क्या उस दिन लोहे की अंगूठी शनिदेव को प्रसन्न करने हेतु धारण करते हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जैसे आप हर बार व्हाट्सएप में हमसे साझा भी करते हैं पूजा अर्चना पाठ आदि, तो आप चाहे तो वो भी साझा कर सकते हैं। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको ये विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइए। बहुत जल्द मिलते हैं हम नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।